हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है और आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को और आपको दिया जाएगा भैया कुछ समय। आपने उसी समय में उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, हास्यपूर्ण प्रसंग से संबंधित नृत्य है आपका। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका नट नटी नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें थाल में दिए सजाकर नृत्य किया जाता है। आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका दीपक नृत्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका नीति घाटी में, यह आपकी चमोली में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, जागर नृत्य से संबंधित है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका क्षेत्रीय देवी देवता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, हिल यात्रा लोकनाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका लखिया भूत। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जौनसारी नृत्य नहीं है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका झुमेलो। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से दिए गए विकल्पों में से हारुल नृत्य की विषय वस्तु है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है पांडवों के जीवन पर आधारित। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, गलत युग्म का चयन कीजिए। आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। नगाड़ा गीत इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, आपने सुमेलित करना है। तो चांचरी नृत्य, तो हमारा देखो ए का तो हो जाएगा हमारा पहला, ए का पहला सही है। चांचरी नृत्य, स्त्री पुरुष पोपटी नृत्य, अविवाहित घुघती नृत्य, बालक बालिकाएं, थड़िया नृत्य, विवाहित लड़कियां। तो इसमें हमारा यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें मैंने आपको समय नहीं दिया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन आपने चुनना है भैया। ठीक है, सत्य कथन आपने चुनना है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और
तीसरा इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो आप सभी को पता है वह देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है, आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा देहरादून। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र कहाँ है? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका देहरादून। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका नैनीताल। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें हमारा सही आंसर है काशीपुर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल विकास निगम है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका नैनीताल। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल विकास निगम है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है पौड़ी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है देहरादून व पंतनगर में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क है? इसमें हमारा पंतनगर सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम संस्थान कहाँ है? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है देहरादून। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है? आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है वह है आपका गोपेश्वर चमोली में, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, तरुण कुमाऊं समाचार पत्र से संबंधित हैं भैया? आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है मुकुंदी लाल जी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें हमारा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम दलित समाचार पत्र? तो आपने बताना है भैया, आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है वह है समता, जो कि अल्मोड़ा से आता था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य में वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है आपका कालागढ़। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भूखाल मेला लगता है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो यह लगता है आपका पौड़ी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, खनन नीति
तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है वर्ष 2001। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, अशफाक उल्लाह खां के जीवनकाल का आपने नाम बताना है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है हिमांशु जोशी जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, कालाजार उपन्यास के लेखक हैं। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा पार्थ सारथी डबराल जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बुरास को संरक्षण दिया गया था। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो वन अधिनियम आता है आपका वर्ष 1974 में, उसके तहत दिया जाता है बुरास को संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय म्यूजियम है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शन और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, देहरादून गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा प्रकाश थपलियाल जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका द्वाराहाट। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, द बॉय फ्रॉम लंबाटा के लेखक हैं। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका NS थापा जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड में वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शन और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है गर्भवती महिलाओं से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य गीत के लेखक हैं। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह है आपका हेमंत बिष्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, हीटो पहाड़ दिवस आपका कब होता है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका मकर संक्रांति में। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कोड़ियाला किसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें हमारा सही आंसर है आपका रिवर राफ्टिंग के लिए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश का तुगलक किसे कहा जाता है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें हमारा सही आंसर है देवी चंद। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, लोक गायिका कबूतरी देवी जी किस स्थान से संबंधित हैं। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है आपका पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प एवं
हथकरघा के विकास के लिए क्राफ्ट डिजाइन केंद्र है आपका। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा आपका वह है आपका काशीपुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका चोपता बुग्याल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, गरनी हाउस कहाँ है और किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और ये आपका लास्ट प्रश्न है और आपने अपना जो स्कोर है ना वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने में से कितने आए। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा काला ढूंगी के आयरपाटा पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।